चलिए बच्चों, तो आज मैं चाय पी रहा हूँ, ठीक है। कॉफी नहीं है, चाय है, ठीक है। तो मैं जब चाय पी रहा हूँ, चलिए, अब एक बात आप नोटिस किए होंगे कि जब मैं चाय पी रहा था, ठीक है, ये जो हमारे पास चाय था, जब मैं चाय पी रहा था तो आप देखेंगे मैं फूंक रहा था चाय को, ठीक है। और चाय को जब फूंक रहा था तो मैं मंत्र पढ़ रहा था एक, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि गांव में जब किसी को भूत प्रेत बयार जिसको बोला जाता है, जब उसको पकड़ लेता है, भूत प्रेत या चुड़ैल जिसको बोलते हैं, जब पकड़ लेता है किसी आदमी को या औरत को, तो होता क्या है, उसको मौलवी साहब आते थे गांव में और ऐसे ही करके, क्या नाम थे, ग्लास रहता था, उस ग्लास में पानी भरा रहता था, स्वच्छ जल जिसको बोलते थे हम लोग, और उस जल में मौलवी साहब फूंक फूंक के जो है मंत्र पढ़ा करते थे। और उस मंत्र को पढ़ने के बाद मौलवी साहब जिसके ऊपर भूत प्रेत या बयार बोले हैं अगर हम, तो जिसके ऊपर चढ़ा रहता था उसको ये क्या करते थे, फूंक मार के पिला देते थे, ठीक है। तो खैर मैं क्या पी रहा था, मैं चाय पी रहा था, ठीक है। तो चाय पी रहा था तो चाय गर्म होती है, तो जब चाय गर्म है तो हम फूंक क्यों मार रहे थे। हमको तो मंत्र आता नहीं भाई, हम तो फिजिक्स के टीचर है ना यार। तो जब फिजिक्स का टीचर है आदमी तो मंत्र थोड़ी जानेगा वो, कि मंत्र मार के इसको ठंडा कर देंगे। फूंक क्यों मार रहे थे, ताकि ठंडा हो जाए और हमारा जो है जीभ या होठ जो भी बोले, मुंह, वो जलने से बच जाए। तो अगर हम फूंक मार रहे थे तो फूंक मारते मारते मंत्र पढ़ रहे थे। उस मंत्र का कंसेप्ट हम लोग अभी सीखेंगे, और ये मंत्र आप भी याद रखिएगा कि ऐसा क्यों होता है, फूंक मारने से ठंडा क्यों हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं इस ग्लास को नीचे रख रहा हूँ और इसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको पहले बना देता हूँ डायग्राम। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कप है, ठीक है, और इसमें भरा हुआ है चाय। मुझे कप बनाने बढ़िया से आता नहीं है, तो आप, और इसमें निकल रहा है क्या चीज़, इससे जो निकल रही है वो क्या नाम है, हीट निकल रही है, ठीक है। हीट निकलती है, अगर आप हाथ ऊपर करोगे ऐसे करके तो आपको गर्म यानी हॉटनेस नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पे हॉट फील होगा आपको थोड़ा सा। तो हम फूंक मार मार के इसको ठंडा करते हैं, तो हमको ये जानना है कि फूंक मारने से ठंडा क्यों हो जा रहा है, कौन सा मंत्र काम कर रहा है यहाँ पे। तो उस मंत्र की बात करें हम, और इसमें भरा हुआ है क्या चीज, चाय। चलिए, चाय भरा हुआ है। जब हम मंत्र पढ़ते हैं यानी कि जब फूंक मारते हैं तो होता क्या है बेटा, देखो, अगर हम फूंक ना मारें तो क्या होगा। अगर फूंक ना मारे तो देखिए क्या हो रहा है, फूंक ना मारने की वजह से जो यहाँ इसके ऊपर जो एयर होगा, ठीक है, इसके ऊपर जो होगा एयर पार्टिकल्स, ठीक है, वो क्या होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने पे क्या हो जाएंगे, यहीं पे मंडराते रहेंगे, मंडराते मतलब घूमते रहेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो यहां से जो हीट निकलेगा, अब एयर भी गर्म हो गया और क्या नाम, एयर के पार्टिकल्स भी हीट हो गए, उनका भी टेम्परेचर बढ़ गया, और अंदर जो हमारा चाय है उसका भी टेम्परेचर क्या हो गया, उसका टेम्परेचर तो वही है जो पहले था, कुछ ठंडा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये एयर का जो पार्टिकल है और ये चाय का जो पार्टिकल है, वो दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पे आ गए। अब जब सेम टेम्परेचर पे आ गए तो ये ठंडा होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ठंडा होना, ठीक है। ठंडा होना बंद हो जाएगा, इसलिए हम करते क्या है, हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो एयर के पार्टिकल जो हीट हो चुके हैं उनको फूंक मार के हम लोग क्या करते थे, हटा देते थे, ठीक है। फूंक मार देंगे तो हट जाएंगे सारे पार्टिकल्स। और जब सारे पार्टिकल्स हट जाएंगे, हीट, जो पार्टिकल हीट हो गए थे, गर्म हो गए थे, वो पार्टिकल यहाँ से बाहर आ जाएंगे, तो हमारे पार्टिकल्स, इसके जगह पे कोई ना कोई अदर पार्टिकल्स आएगा, ठीक है,
वो जो पार्टिकल्स होगा उसका टेम्परेचर कम होगा, और वो जब पार्टिकल फिर से यहाँ आएगा तो क्या होगा, वो पार्टिकल जो कोल्ड है, ठंडा है, कूल है बेचारा, वो पार्टिकल क्या करेगा, अब टेम्परेचर क्या है इसका, इस पार्टिकल का टेम्परेचर और चाय के पार्टिकल का टेम्परेचर, चाय के पार्टिकल का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तब हीट एनर्जी क्या होगी, इसके पास चली आएगी। इसलिए बार बार हम फूंक मार रहे थे ताकि ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं ये गर्म होके फ्लो हो जाए, गर्म होके फ्लो हो जाए, गर्म होके फ्लो हो जाए, ताकि हीट का ट्रांसफर लगातार बना रहे और चाय हमारी क्या हो जाए, ठंडी हो जाए। क्लियर है? मंत्र समझ में आया आपको? बहुत अच्छी बात है, ठीक है।